रिपोर्ट इंडिया न्यूज। दिल्ली में हथियारों का बड़ा नेटवर्क क्राइम ब्रांच की टीम ने खुलासा किया है। नेपाल के रास्ते देश में आ रहे थे खतरनाक हथियार और फिर गैंगस्टर तक हो रहे थे सप्लाई। 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, मशीन गन तक बरामद की गई है। यहां तक कि लॉरेंस बिश्नोई को भी हथियार सप्लाई किए गए थे, जिनका इस्तेमाल सिद्धू मूसेवाला की हत्या में किया गया था। यह रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में हुआ कुछ आईपी एक्टिव। क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस का खुलासा। आर्म सप्लाई का हैंडल बैठा है भारत के बाहर। रेहान अंसारी के साथ शहबाज अंसारी कर रहा है आर्म्स डील का काला कारोबार। साल 2022 में जर्मनी, इटली, तुर्की, चीन और ब्राजील हाईली सोफिस्टिक महंगी वेपन्स। दिल्ली में हथियारों का बड़ा नेटवर्क, क्राइम ब्रांच का बड़ा खुलासा। नेपाल के रास्ते देश में आ रहे थे खतरनाक हथियार और फिर गैंगस्टर तक हो रही थी सप्लाई। 10 लोग गिरफ्तार, मशीन गन तक बरामद। यहां तक कि लॉरेंस बिश्नोई को भी हथियार सप्लाई किए थे, जिनका इस्तेमाल सिद्धू मूसेवाला की हत्या में किया गया था। मार्च 2026 में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को इनपुट मिला कि पिछले 7 से 8 महीनों से राजधानी में अवैध हथियार सप्लाई का एक बड़ा गैंग एक्टिव, जिसके बाद 13 मार्च को दरियागंज में पहली रेड कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से कई सोफिस्टिकेटेड पिस्टल बरामद की गई। पूछताछ में खुलासा हुआ कि जौनपुर का रहने वाला सोनू गुप्ता इस नेटवर्क का अहम कड़ी है, जो रेड से कुछ देर पहले ही 5 पिस्तौल लेकर निकल चुका था। क्राइम ब्रांच ने तुरंत जाल बिछाया और सोनू गुप्ता को भी दबोच लिया। उसके पास से भी 15 पिस्तौल बरामद हुए। तस्करों के जरिए पहुंचाया जाता था नेपाल में सभी पाँच को तैयार किया जाता था। तस्करों के जरिए लाया जाता था भारत। एक रूट मैप पहले से तैयार। तस्कर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को कर रहे थे आर्म्स सप्लाई। शहबाज अंसारी को एनआईए ने किया था गिरफ्तार। वो साल 2025 में बेल आउट हुआ, भागकर देश के बाहर फरार हो गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक एसिड आर्म्स एम्यूनेशन के स्मगलिंग को पकड़ा है, जिसका सीधा कनेक्शन भारत के उस पार पाकिस्तान से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक नेपाल में तमाम जो वेपन्स होते हैं उनको असेंबल किया जाता है। उसके बाद वहां से नेपाल के ज़रिए भारत के लगने वाले जो बॉर्डर इलाके हैं, जो स्टेट है, वहां से होते हुए एक पूरे रूट के ज़रिए दिल्ली पहुंचाया जाता है और दिल्ली के बाद एक बड़े गैंग को इस आर्म्स एम्यूनेशन को सप्लाई किया जाता है। ये वो आर्म्स एम्यूनेशन है जो आम तौर पर दिल्ली पुलिस के पास भी नहीं है, या यूँ कहें कि किसी भी स्टेट पुलिस के पास नहीं है। इसमें इटली, जर्मनी, ब्राज़ील, चाइना और टर्किश मेड जो पिस्टल है उसे पूरी तरीके से पहले नेपाल लाया जाता है। उसके बाद ड्रग्स जो आर्म्स एम्यूनेशन के जो सप्लायर हैं उसे वहां पर पूरी तरीके से असेंबल करने के बाद फिर देश की राजधानी दिल्ली तक लाते हैं। इनसे पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 14 मार्च को शहादरा से घनश्याम नाम के आरोपी की गिरफ्तारी की, जिसके पास से तुर्की में बनी सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद हुई। ये वही हथियार जिन्हें स्पेशल फोर्सेस इस्तेमाल करती हैं। आगे की पूछताछ के बाद 19 मार्च नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंबेडकर बस्ती में रेड, 1 आरोपी गिरफ्तार। यहां से मेड इन इटली पिस्तौल और कई कारतूस बरामद हुए। जब जांच को आगे बढ़ाया गया तो पुलिस की जांच खुर्जा तक पहुंची, जहां से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नवाब नाम के आरोपी को पकड़ा। उसके पास से भी विदेशी पिस्तौल और 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए। हम आपको बता दें कि 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सबसे पहली गिरफ्तारी दिल्ली के दरियागंज में रेहान
राहिल नाम के एक आर्म्स सप्लायर को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद ये कड़ी जुड़ती चली गई। उसके बाद दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में से वहाँ पर तकरीबन 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बताया कि हाल ही में पाकिस्तान में कुछ आईपी जो है वो एक्टिव हुए हैं और पाकिस्तान के ज़रिए कहीं ना कहीं इसमें जो पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट है आर्म्स एम्यूनेशन को पहुंचाने का भारत के राजधानी दिल्ली तक, इसमें पाक हैंडलर्स और नेपाल में उनके बैठे जो हैंडलर्स हैं वो पूरी तरीके से इस आर्म्स एम्यूनेशन को भारत के जो राजधानी दिल्ली है वहाँ पहुँचा रहे। उसके बाद इसे देश के अलग अलग जो स्टेट्स हैं, जो गैंगस्टर्स का जो एक पूरा कनेक्शन है, उनको बेचा जा रहा है। इनसे पूछताछ के बाद 23 मार्च 2026 को क्राइम ब्रांच ने मोहम्मद नुमान नाम के शख्स को गिरफ्तार किया, जो इस पूरे सिंडिकेट का डिजिटल हैंडलर था। क्राइम ब्रांच के मुताबिक डिलीवरी के लिए मोबाइल और सिम यही देता था, जो काम पूरा होते ही उन्हें तोड़ दिया जाता था। क्राइम ब्रांच ने उनके पास से कई मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किए हैं। नुमान की गिरफ्तारी के बाद 24 मार्च 2026 को क्राइम ब्रांच ने सिकंदराबाद के मोहम्मद नौशाद को गिरफ्तार किया, जिसके पास से सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद। सबसे चौंकाने वाली बात, नौशाद के पास से एक सब मशीन गन भी बरामद, जो चेक गणराज में बनी। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के मुताबिक ये पूरा नेटवर्क नेपाल के रास्ते भारत में हथियार ला रहा था। हथियारों को अलग अलग पार्ट्स में लाया जाता था और यहाँ जोड़कर गैंगस्टर तक पहुँचाया जाता था। नौशाद ने खुलासा किया कि वह इमरान और कामरान के खिलाफ मिलकर काम करता है। जांच में पता चला कि शहबाज अंसारी नाम का शख्स इस नेटवर्क का बड़ा खिलाड़ी है। बताया जाता है कि शहबाज अंसारी के नाम पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में इस्तेमाल हथियारों से जुड़ा रहा है। फिलहाल शहबाज अपने चाचा रेहान अंसारी के साथ विदेश में छिपा हुआ है। इस ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर 21 हथियार बरामद किए, जिनमें से सब मशीन गन में शामिल है। साथ ही 200 से ज्यादा जिंदा कारतूस और कई मोबाइल फोन बरामद किए गए। क्राइम ब्रांच ने जांच में कुछ आईपी एड्रेस पाकिस्तान में एक्टिव पाए हैं, जिससे इस नेटवर्क के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की भी आशंका जताई जा रही है। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बड़े हथियार सप्लाई नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया है, लेकिन सवाल यही है, क्या इसके पीछे और भी कई बड़े चेहरे हो सकते हैं? फिलहाल जांच जारी है। इस पूरे कनेक्शन में सबसे बड़ा नाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आया है और आपको बता दें कि शहबाज अंसारी, जो कि साल 2022 में सेंट्रल एजेंसी एनआईए ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद साल 2025 में शहबाज अंसारी बेल आउट हुआ। उसके बाद वहां से फरार होकर वो सीधा जो है बांग्लादेश पहुंच गया। शहबाज अंसारी का पिता कुर्बान अंसारी देश का सबसे बड़ा आर्म्स एम्यूनेशन का डीलर रह चुका है, जिसका पूरी तरीके से अवैध तरीके से एम्यूनेशन को सप्लाई करता था। इस वक्त शहबाज अंसारी बांग्लादेश में है और अपने चाचा रेहान अंसारी के साथ इस पूरे आर्म्स एम्यूनेशन के काले कारोबार के सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा है। हरियाणा के बराड़ा